क्षमा कर दीजिए माता। हमारी भूल के कारण आपको और प्रभु को जो पीड़ा पहुंची है, इसका बोध है हमें। प्रभु तो उस दिन से ही मौन बैठे हैं। चौसर खेलने का सुझाव तो हमने ही आपको दिया था। हम तो अपनी मूर्खता में आपसे और प्रभु से चौसर खेलने का आग्रह कर बैठे। किंतु माता, उस क्षण हमें इस स्थिति का तनिक भी बोध होता तो हम आपको कदापि आग्रह नहीं करते, कदापि नहीं। माता, हमें क्षमा कर दीजिए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें क्षमा कर दीजिए। नंदी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारा है और क्षमा भी हमें ही मांगनी होगी। किंतु माता, आपने तो उचित उद्देश्यों से ही ये कार्य किया था। प्रश्न यहाँ उद्देश्य का नहीं, कृत्यों के परिणाम का है नंदी। स्वामी, हम आपसे पुनः क्षमा मांगने आए हैं। आप इतने वर्षों से मौन हैं। हमें ज्ञात है आप अपने मनोस्थिति से हमें अवगत नहीं कराना चाहते, किंतु ऐसा क्यों स्वामी? कुछ तो कहिए, आप कब तक इस प्रकार मौन रहेंगे? आपने हमसे निर्णय लेने के लिए कहा था, हमने लिया। अब हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप निर्णय लीजिए। आप अपनी मनोस्थिति हमसे कहना चाहते हैं या नहीं? कहिए स्वामी, क्या निर्णय है आपका? हमारा निर्णय है कि हमें एकांत चाहिए। हम अनिश्चित काल के लिए आत्ममंथन करना चाहते हैं, और जब तक ये मंथन संपूर्ण नहीं होगा, हमारी ऊर्जाएं अंतर्मुखी रहेंगी। हम सभी के लिए अप्राप्य होंगे। यही हमारा निर्णय है। स्वामी, प्रभु, प्रभु, मुझे महादेव की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? कहाँ है मेरे प्रभु? महादेव! पिताजी, पिताजी, महादेव, 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 ये क्या हो रहा गुरुदेव? हाँ?
महादेव। नारायण नारायण, महादेव की ऊर्जाएं अंतर्मुखी हो गई हैं। यह उनका अपना मंथन है, किंतु संसार में उनके ऐसे कितने भक्त हैं जिन्हें उन ऊर्जाओं की प्रत्येक क्षण अनुभूति रहती है। इस अनुपस्थिति का बोध उन सभी को हो गया है पिताश्री। सभी ओर विद्रोह का वातावरण है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे हृदय का अंश अलग हो गया हो। अकारण अशांत हूं, अकारण स्तब्ध हूं। तुम्हारे जीवन काल में ऐसा प्रथम बार हुआ है। अतः तुम्हारे लिए यह असमंजस की स्थिति नवीन है। सभी कार्य उचित रूप से हो रहे हैं। विवाह के भी कितने सुखद वर्ष बीत गए हैं। पिताजी का राज्य भी सुचारू रूप से कार्यान्वित है, किंतु ये भावना इन सब से परे प्रतीत हो रही है। सत्य कहा राम, ये भावना मनुष्य लोक के परे है। महादेव ने अपनी समस्त ऊर्जाएं अंतर्मुखी कर ली। इसका कारण क्या है ये किसी को ज्ञात नहीं, किंतु ये अवश्य ज्ञात है कि महादेव अकारण कभी कुछ नहीं करते। चिंता तो केवल इस बात की है कि महादेव ने जब भी ऐसा किया, आसुरी शक्तियों को वृद्धि का अवसर मिला। इस बार भी न जाने कहां कौन सी आसुरी शक्ति वृद्धि को प्राप्त हो रही है। हम सत्य कह रहे हैं पिताजी, उसने हमें जानबूझ के मारा है। उसे सब दिखता है। हाँ पिताश्री। जब वैद्य आए थे तब तुम सब लोगों ने सुना था ना, अंधक को कभी कभी कुछ आकार अवश्य दिखाई देते हैं, किंतु उसे कुछ समझ नहीं आता। हाँ, दिवस और रात्रि का उसे आभास अवश्य होता है। हमें कुछ नहीं पता आपको। मैं सत्य कह रहा हूँ। प्रकाश अच्छा नहीं लगता, नेत्र जलते हैं। नेत्र ही है पर प्रकाश दिखता है। सीधे बोलिए, नेत्रहीन है, बधिर नहीं, मूक भी नहीं और विकलांग भी नहीं हूँ। पुत्र अंधक, तुमने जानकर अपने भ्राता को तो नहीं मारा ना? नहीं पिताजी, मैंने उन्हें देखा ही कहाँ जो जानकर मारता। मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने तो उन्हें केवल सुनकर मारा है। ये प्रकाश के साथ